हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह और संध्या की आरती जो है ना किस प्रकार की जाती है, कौन से दीपक का हमें यूज़ करना चाहिए, सारी विधि जो है ना इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली बात आती है दीपक कौन सा होना चाहिए आरती के लिए। तो सबसे शुद्ध मानी जाती है पीतल की धातु। तो अगर पीतल का दीपक अगर आपके पास है तो आप जो है ना डेली पीतल के दीपक से जो है ना आरती कर सकते हैं। इस तरह का जो है ना 5 बातियों का भी जो है ना दीपक आता है, जिसमें बीच में जो है ना आपको कपूर रखना होता है और आसपास की जो 5 छोटे छोटे से खाने हैं ना, इनमें 5 बातियां रखी जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना आरती की जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, 1, 5, 7 इस तरह के अंक में जो है ना आरती आपको करनी होती है। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े दीपक आते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है ना एक दीपक से ही आरती करती हूँ। आप मेरे पिछले के कई वीडियो उठाकर देख सकते हैं। ये दीपक जो है ना मेरा वन और फेवरेट है, मैं ज़्यादातर इसी से आरती करती हूँ। तो पीतल के दीपक को आप रोज़ यूज़ कीजिए और रोज़ जो है ना इसको साफ करके आप दोबारा इसको आरती में यूज़ कर सकते हैं। तो पीतल के दीपक का इस तरह से रहता है। अगर आप मिट्टी के दीपक का यूज़ करते हैं तो मिट्टी के दीपक को दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। आज के मंदिर में आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा क्योंकि इस समय जो है लाइट नहीं थी। आरती करने से पहले भगवान के पीने का जल और अर्घ्य को जो है ना आप भर के रख दें। तो कई बार मेरे से पास एक कमेंट आए हैं कि दीदी घर में जो है ना 2 शंख नहीं रखे जाते। तो हमारे घर में 2 शंख नहीं है, हमारे घर में केवल एक ही शंख है। बजने वाले कभी 2 शंख घर में नहीं रखे जाते। तो हमारे घर में बजने वाला केवल एक ही शंख है और दूसरा शंख जो आपको दिखता है जिसमें हम जल भरते हैं उसको अर्घा कहा जाता है, वो बजने वाला शंख नहीं है। तो इसको जो है ना हम भर के रखते हैं, उसके बाद ही जो है ना हम आरती करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने प्लेट में जो है ना स्वास्तिक बना दिया है, उस पर थोड़े से चावल चढ़ा दिए हैं और उसके ऊपर जो है ना दीपक को रखा जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है सुबह सुबह की पूजा में तो आप स्वास्तिक ना भी बनाएं तब भी चलेगा, क्योंकि नित्य की पूजा में इतने सारे नियम कानून नहीं होते। आप केवल थोड़े से फूलों को भी नीचे आसन देकर जो है ना आरती कर सकते हैं दीपक को विराजमान करके। अब मैं आपको बता दूं आरती दिन में कितनी बार की जाती है। तो आरती जो है ना दिन में 7 बार आरती जो है ना करना ज़रूरी होता है, लेकिन हम अपने गृहस्थ जीवन में जो है ना ज़्यादातर 2 बार आरती करते हैं, एक सुबह के समय, एक संध्या के समय। वैसे सारी आरतियों के आपको नाम मैं ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले की जाती है मंगला आरती, उसके बाद की जाती है श्रृंगार आरती। मंगला आरती जो है ना मंगला आरती सुबह के समय की जाती है। अब सुबह के समय भी ये डिपेंड होता है, सर्दियों में जो है ना 6 बजे के समय आप पढ़ सकते हो क्योंकि दिन जो है ना बहुत देर में जो है ना उगता है उस समय। और गर्मियों में जो है ना 5 बजे के समय जो है ना मंगला आरती की जाती है। जब भगवान को सोकर जगाया जाता है उस समय जो है ना मंगला आरती करवाई जाती है। इसके बाद होता है श्रृंगार आरती। तो श्रृंगार आरती जो है ना भगवान को स्नान कराने के बाद जब उनका श्रृंगार किया जाता है उसके बाद जो है ना श्रृंगार आरती की जाती है। इसके बाद की जाती है राजभोग आरती। जब भगवान को भोग लगाया जाता है उस समय जो है ना राजभोग आरती जो है ना हमको करनी होती है। इसके बाद होती है उत्थापन आरती। दोपहर के समय राजभोग लगाने के बाद जो है ना भगवान को शयन करवाया जाता है और 4 बजे के समय जो है ना जब भगवान को हम उठाते हैं उस समय जो है ना उत्थापन आरती की जाती है और इस समय जो है ना भगवान को फलों का भोग जो है ना लगाया जाता है। उत्थापन आरती जो है ना हमेशा कपूर से की जाती है। छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जो है ना की जाती है धूप आरती। तो धूप आरती जो है ना आपको धूप बत्ती से करनी होती है, जो कि 4 बजे के समय की जाती है। इसके बाद जो है ना संध्या आरती की जाती है। संध्या आरती तो आप सबको पता है, हम सबके घर में जो है ना ज़्यादातर होती है, जो कि दिया बाती से जो है ना करनी होती है, जिसमें घी का दीपक जो है ना जलाया जाता है। तो संध्या की आरती की जाती है। उसके बाद भगवान का वो शयन करवाया जाता है। भोग लगाने के बाद शयन करवाया जाता है, उसके बाद शयन आरती की जाती है। रात में भगवान की शयन आरती करवाने से पहले जो है ना आपको दूध का भोग जरूर लगाना होता है। तो सारी आरतियों के बारे में जो है ना मैंने ज्यादातर पूरा विस्तार से आपको बता दिया है। इस तरह से जो है ना आरती करवाई जाती है। वैसे देखिए गृहस्थ जीवन में जो है ना जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। वैसे देखिए 2 समय की आरती जो है ना हमें हर घर में जो है ना हमें जरूर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वैसे मैंने विस्तार में आपको सारी आरतियों के बारे में बता दिया है। अब जितने नियम देखिए आप अपने घर में कर सकते हैं उतने आप कर सकते हैं, जितना देखिए आपके पास समय हो। तो मंदिरों में जो है ना इसी तरह से नियम रहता है आरती का। और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ संध्या की आरती। मेरे घर में भी जो है ना 2 समय ही आरती करती हूँ मैं। कभी कभी जब पंडित जी होते हैं जब जरूर 5 बार, हम कभी कभी जब हमारा मन होता है तब हम कर लेते हैं, लेकिन नित्य जो है ना हमारे यहाँ हमेशा 2
समय की आरती जो है ना हमेशा की जाती है। संध्या की आरती जो है ना मैं आपको 5 दीपक में जो है ना आरती करके हम आपको दिखाएंगे। तो पांचों दीपक की में छोटे छोटे देखिए दीपक बने हुए हैं, इनमें जो है ना हम 5 बातियां जो है ना घी की लगाएंगे और बीच वाला जो बड़ा सा आपको दीपक दिख रहा है इसमें जो है ना हम कपूर जलाएंगे। तो दीपक के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमेशा 1 बाती से की जाती है, 5 बातियों से कर सकते हैं आप, 7 बातियों से या 11, 21, 51 इस तरह की संख्यों से जो है ना हमेशा आरती की जाती है। तो अब मैं आपको बातियों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो देखिए पूजा में हमेशा लंबी बातियों का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है ना गोल बातियों का चलन हो गया है। गोल बातियों का ये रहता है कि मुख की आपको टेंशन नहीं होती कि किस तरफ आपको मुख करना होता है बाती का, इसलिए जो है ना सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप जब भी पितरों की पूजा करें, जब भी पितरों की आप आरती करें तो हमेशा लंबी बाती का जो है ना आपको यूज़ करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, आरती हमेशा जो है ना देसी घी से ही की जाती है। अगर आपकी इतनी व्यवस्था नहीं है, अगर आपके यहाँ पर देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिली के तेल से भी जो है ना आरती कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन जो है ना आपके पास रहते हैं, इस तरह से जो है ना आपको आरती करनी होती है। तो देखिए हमारे दीपक जो है ना प्रज्वलित हो चुके हैं। अगर आप आरती में कपूर का यूज़ करते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो खत्म हो जाती है। तो दीपक के साथ जो है ना आप अलग से कपूर भी जो है ना जला सकते हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना कपूर से आरती करना भी बहुत अच्छा माना जाता है घर में। लेकिन बस एक दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है। अगर आपका सफ़ेद कलर का मंदिर है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से जो है ना आरती की जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आरती देखिए किस तरह से की जाती है। सबसे पहले भगवान के चरणों की आपको 2 बार आरती करनी होती है। इसके बाद नाभि की जो है ना 2 बार आरती की जाती है। इसके बाद 3 बार जो है ना आपको भगवान के मुख की आरती करनी होती है, तो हो गई 7 बार आरती। इसके बाद आपको पूरे शरीर की जो है ना 7 बार आरती करनी होती है। तो इस प्रकार जो है ना 14 बार जो है ना आरती को घुमाया जाता है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद जो है ना अर्घा 3 बार जो है ना अर्घा को घुमाकर जो है ना भगवान की नज़र उतारी जाती है और उनका जल जो है ना सबके ऊपर छिड़का जाता है। आरती का मतलब ही होता है भगवान की नज़र उतारना, क्योंकि भगवान का हम श्रृंगार करते हैं तो उनको किसी की नज़र ना लगे, हाय ना लगे, इस वजह से जो है ना उनकी आरती की जाती है। इसके बाद अगर आपके पास चमर है तो उनके ऊपर चमर डुला दीजिए, क्योंकि भगवान जो है ना राजा महाराजा के समान ही माने जाते हैं। तो उनके ऊपर जो है ना आप चमर डुला दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, ताकि उनकी कृपा जो है ना हमारे घर पर बरसती रहे। और जिस घर में राजा महाराजा विराजमान होते हैं उस घर की महिमा ही जो है ना अलग होती है। तो इस तरह से जो है ना भगवान की आरती की जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे।